मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। सो माय नेम इज़ करीना और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि वेबसाइट्स किस तरह से आपको ट्रैक करती है, हाउ वेबसाइट्स ट्रैक्स यू। सो इन टुडेज डिजिटल एज डेटा कलेक्शन हैज़ इवॉल्व्ड इनटू अ multi-million-dollar industry, quietly shaping our online experiences. Understanding the various methods websites employ to track us, which is not about technical knowledge but इट्स एसेंशियल फॉर सेफगार्डिंग आवर पर्सनल प्राइवेसी। जैसे आप अगर किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वेबसाइट को विजिट करने के बाद वो वेबसाइट आपको कहीं ना कहीं फिर से शो होती रहती है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर आपने गलती से फेसबुक पे कोई स्टोरी बार बार देख ली हो, कोई ऐड बार बार देख ली हो, 2-3 बार देख ली हो, तो वो वापस से आपको शो होती रहती है। तो मतलब वेबसाइट, वो पर्टिकुलर वेबसाइट आपको ट्रैक कर रही है। तो इसके बारे में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सो व्हाट आर कुकीज? कुकीज क्या होता है? कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल। ये होती है स्मॉल टेक्स्ट फाइल। स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती है दैट वेबसाइट स्टोर इन योर ब्राउजर। जो वेबसाइट है वो आपके ब्राउजर में स्टोर करती है। दे सर्व वेरियस फंक्शंस फ्रॉम रिमेम्बरिंग योर लॉगिन डिटेल्स। ये बहुत सारी चीज़ों को सर्व करती है, जैसे कि लॉगिन डिटेल्स को याद रखने से लेकर कीपिंग आइटम्स इन योर शॉपिंग कार्ट। आपकी जो आइटम्स है उनको शॉपिंग कार्ट में कीप करती है। कुकीज कैन बी कैटेगराइज इनटू टू मेन टाइप्स। इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट पार्टी कुकीज, थर्ड पार्टी कुकीज। जो फर्स्ट पार्टी कुकीज होती है, दीज आर सेट बाय द वेबसाइट यू आर डायरेक्टली विजिटिंग। तो जिस वेबसाइट को आप डायरेक्टली विजिट कर रहे हो तो ये तो वो वाली वेबसाइट क्रिएट करती है। दे आर ऑफन यूज्ड फॉर एसेंशियल साइट फंक्शंस। ये मोस्टली एसेंशियल जो ज़रूरी साइट फंक्शनैलिटी है उसके लिए यूज़ किया जाता है, लाइक मेंटेनिंग योर सेशन और रिमेम्बरिंग प्रेफरेंसेस and set by a different domain than the website you are currently on. These are commonly used for advertising and tracking purposes across multiple sites. After that, both types play a role in personalization and session management, though third-party cookies are more frequently associated with broader tracking activities across the web. हाउ कुकीज ट्रैक यू। तो अब मेन बात हमारी ये है कि किस तरीके से ये हमें ट्रैक करती है। सो यूनिक आइडेंटिफायर्स। कुकीज ऑफन कंटेन यूनिक आइडेंटिफायर्स। तो मोस्टली ये यूनिक आइडेंटिफायर्स को कंटेन करती है दैट लिंक योर ब्राउजिंग एक्टिविटी बैक टू अ स्पेसिफिक प्रोफाइल। दिस अलाउज वेबसाइट एंड एडवर्टाइजर्स टू बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ योर ऑनलाइन बिहेवियर ओवर टाइम। Behavioral insights. So this identifier tracks every page you visit, how long you spend on each, the links you click, and your search queries. So the rich data set paints a detailed picture of your interests and habits. The accumulated data is frequently sold or shared with advertising networks, enabling them to deliver highly targeted advertisements, and the goal is to show you ads that are the most relevant to your interest. So the scale of data collection has drawn significant regulatory attention, with EU protection fine reaching euro 2.94 billion in 2023. ट्रैकिंग पिक्सल्स। इनविजिबल इमेजेस को ये पिक्सल्स ट्रैक करती है, डेटा कलेक्ट करती है, ऑटोमेटेड ट्रिगर्स होता है, वर्सेटाइल एप्लीकेशन है। इनविजिबल इमेजेस मीन्स ट्रैकिंग पिक्सल्स आर टाइनी। जो ट्रैकिंग पिक्सल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ऑफन 1 by 1 पिक्सल। ट्रांसपेरेंट इमेजेस एम्बेडेड इन perceptibly into web pages or emails. So they are designed to be undetectable by the human eye. वो human eye undetectable है, human eye उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। Data collection. The data collected includes your IP address, browser types, operating system, screen resolution, and even mouse movements. This information helps build a profile of your device and online behavior. After that, automated triggers. When a page loads or an email is open, जब कोई पेज लोड होता है या फिर ईमेल ओपन होती है, what happened to this? Okay. So when a page loads or an email is open, the pixel automatically fires, sending data back to the server. This action requires no interaction from the user. Versatile application means beyond simple tracking, pixels are used to measure conversion rates, segments audiences for future targeting, and facilitate and retargeting campaigns. For example, the Facebook pixel is reportedly installed on 30% of websites globally. Beyond cookies, unique device ID. Browser fingerprints creates a unique identifier for your device based on its specific configuration. This includes details like your operating system, browsing version, installed fonts, plugins, even hardware characteristics as well. Composite data. So by combining these various data points,
fingerprint is generated. This fingerprint is incredibly difficult for users to mask or alter, making it a persistent tracking method. Stealthier tracking. Unlike cookies, which can be easily detected or blocked, fingerprints are much harder to evade. These makes them a more accurate and persistent method for identifying individuals, users across the web. Cross-device tracking. Desktop activity, mobile engagement, identity resolution, and tablet interaction. Initial interactions on a desktop computer, including browsing habits and content consumption. Identity resolution means login data, consistent IP addresses, and behavioral patterns are used to link these disparate activities to a single user profile. Mobile engagement, continued user journey on a mobile device such as app usage or mobile website visits. Tablet interaction, seamless transition to a tablet, completing task or viewing content initiated on other devices. Next we have real world examples. अब हम इसको real world example के साथ देखते हैं. जैसे Amazon की अगर मैं बात करूँ तो leverage करता है browsing और purchase history को to provide highly personalized product recommendations influencing future buying decisions. जैसे अगर आप गर्ल हैं और ज़्यादातर वही चीज़ें देखते हो, जीन्स, टॉप्स फॉर गर्ल्स, साड़ीज, तो वो वही दिखाता है आपको. तो वो कैसे करता है, वो डेटा कलेक्ट कर रहा है आपका. ऐसी तरह से गूगल मॉनिटर सर्च क्वेरीज, कलेक्ट्स लोकेशन डेटा, ट्रैक योर यूट्यूब एक्टिविटी टू बिल्ड कॉम्प्रिहेंसिव यूजर प्रोफाइल्स फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग अक्रॉस इट्स वास्ट इकोसिस्टम. Meta means Facebook gathers extensive data not just from its own platforms but also from Facebook, Instagram, WhatsApp, but also from linked third-party websites and apps through its Pixel or SDKs. TikTok is banned now in India, but it is still working in outside India. The privacy implications, data breach होता है, increased risk of personal information, intrusive advertising, constant exposure to unwanted and highly specific advertisement that feel invasive and unsettling. Price discrimination, the potential for companies to offer different prices based on different user data and willingness to pay. Erosion of autonomy, a sense of losing control over one's personal information and online narratives. At last, I would like to say protecting your privacy. How you will protect your privacy? Empower yourself with these practical steps to enhance your online privacy. Privacy focused browser पे ही आप हमेशा यूज करें, like Brave, Firefox, which offer built-in privacy features and robust ad and ecosystem to block trackers. Add and anti-tracking extensions add करें. Install extensions such as uBlock Origin or Privacy Badger to actively block ads and prevent tracking of your data. Regular cookie clear करें. Virtual private network, privacy settings adjustments. And this is the conclusion. Understanding how websites it's the first step towards reclaiming your digital privacy. सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि किस तरह से डिजिटल वेबसाइट्स आपको ट्रैक कर रही है, सो दैट आप इन सब जो मिसयूज होता है डेटा का उससे बच सकते हैं. तो आई होप आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी. आज की क्लास के लिए इतना ही. मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट क्लासेस में. थैंक यू सो मच.